रेडी स्टार्ट। आज आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। जनता पार्टी की हुकूमत ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था। 31 दिसंबर 1980 को उक्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित कर दिया। संसद में कई बार सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। लागू करने की बात तो दूर, अभी तक केंद्र सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार भी नहीं किया है। सरकार की नीयत का इससे साफ पता चलता है। सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्गों के नौजवानों को भी सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी हो। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इससे प्रतिभा की उपेक्षा होती है। मैंने सरकार से कई बार कहा है कि पहले जात पात को समाप्त कर दो और तब आरक्षण को समाप्त कर दो। यदि यह संभव नहीं है तो सबों को संविधान में रोजगार की गारंटी कर रोजगार मुहैया करो। आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि जात पात के आधार पर सारी बातें चलेंगी तो दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण एवं अन्य विशेष अवसर देने होंगे। आज कौन नहीं जानता है कि 2-3 लाख रुपया देकर कंपटीशन के आधार पर अमीर बाप के अयोग्य बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और गरीब मेधावी लड़का वंचित हो जाता है। एक तो सरकार केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रही है, दूसरी ओर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को दिए गए आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कानून में कहीं दंड का विधान नहीं है। यही कारण है कि आज़ादी के 40 वर्षों के बाद भी बड़ी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में केवल 5% स्थान भरे गए हैं। सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया। पूरे देश में करीब 51 लाख एकड़ फालतू जमीन थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक केवल 17 लाख एकड़ जमीन गरीबों के बीच बंट पाई है। साथियों, इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी नीयत की है। जब तक नेताओं की नीयत साफ नहीं होगी, गरीबों का भला नहीं होगा। बिहार में आदिवासियों को छोड़कर अधिकांश जातियों के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हो सका।